इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी ना कभी मृत्यु के बारे में सोचने की कोशिश ना की हो। इंसान चाहे कितना भी साहसी क्यों न दिखे, लेकिन जैसे ही मौत का नाम सामने आता है, उसके भीतर एक अजीब सी भावना जाग उठती है। कभी डर, कभी जिज्ञासा और कभी अनगिनत सवाल उसके मन में घूमने लगते हैं। जब किसी अपने की अचानक मृत्यु हो जाती है, तब दर्द सिर्फ इस बात का नहीं होता कि वो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया। असली पीड़ा उस सवाल से पैदा होती है जो मन को बार बार परेशान करता है। कल तक जो व्यक्ति हमारे सामने हंस रहा था, हमारे साथ बातें कर रहा था और जीवन के छोटे छोटे पलों को हमारे साथ जी रहा था, वो अचानक एक पल में कहाँ चला गया? उसका शरीर तो हमारे सामने होता है, लोग रो रहे होते हैं, घर में शोक का माहौल होता है, लेकिन हमारे मन में एक ही सवाल गूंजता रहता है, अगर ये केवल शरीर है तो वो इंसान आखिर गया कहाँ? यहीं से शुरू होता है मनुष्य के जीवन का सबसे गहरा और रहस्यमय प्रश्न। क्या मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, या फिर ये केवल एक द्वार है जिसके पार एक नई यात्रा हमारा इंतजार कर रही होती है? अगर आप इस विषय के बारे में सोच रहे हैं, तो संभव है कि कभी ना कभी आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, वे इस समय कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। शायद आपने कभी रात के सन्नाटे में अकेले बैठकर ये विचार किया हो, शायद किसी अपने की तस्वीर देखकर आपके मन में भावनाएं उमड़ आई हों, या फिर कभी किसी शमशान या कब्रिस्तान के पास से गुजरते समय आपके कदम अपने आप तेज हो गए हों। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भीतर ये भावना छिपी रहती है कि मृत्यु के बाद की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। मनुष्य की एक बड़ी कमजोरी ये है कि वो केवल उन्हीं चीजों पर विश्वास करना चाहता है जो उसकी आंखों के सामने दिखाई देती हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड में बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जो दिखाई नहीं देती, फिर भी उनका अस्तित्व है। हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसका स्पर्श महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका अस्तित्व धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक परंपराओं में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। सनातन धर्म की मान्यता है कि इंसान वास्तव में शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। ये शरीर तो केवल एक अस्थायी माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा इस संसार में अनुभव प्राप्त करती है। जिस तरह इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरह आत्मा भी समय आने पर एक शरीर छोड़कर दूसरी यात्रा पर निकल जाती है। इसी कारण मृत्यु को अंत नहीं माना गया, बल्कि इसे एक पड़ाव कहा गया है। शरीर की कहानी समाप्त हो जाती है, लेकिन आत्मा की यात्रा जारी रहती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि वास्तविक यात्रा तो शरीर के समाप्त होने के बाद शुरू होती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक ऐसी अवस्था में होती है जो हमारे लिए समझना आसान नहीं है। वो ना पूरी तरह इस दुनिया में रहती है और ना ही पूरी तरह उस दुनिया में जिसे लोग स्वर्ग या नरक कहते हैं। कई ग्रंथों में इस अवस्था को सूक्ष्म अवस्था या प्रेत अवस्था कहा गया है। इस समय आत्मा अपने जीवन से जुड़ी चीजों और रिश्तों को छोड़ नहीं पाती। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा अपने घर, अपने परिवार और अपने शरीर के आसपास ही रहती है, क्योंकि उसे ये स्वीकार करने में समय लगता है कि उसका सांसारिक जीवन समाप्त हो चुका है। शायद इसी कारण कई लोगों को ये महसूस होता है कि जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उनके आसपास है। कई लोग अपने किसी प्रियजन को बार बार सपनों में देखते हैं जो इस दुनिया से जा चुका होता है। बहुत से लोग इन अनुभवों को केवल कल्पना मानकर टाल देते हैं, लेकिन जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हजारों लोग एक जैसे अनुभव बताते हैं, तब ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि शायद इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी हुई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अवस्था में आत्मा बहुत संवेदनशील होती है। वो अपने परिवार को देख सकती है, उनके दुख को महसूस कर सकती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती। कल्पना कीजिए उस स्थिति की जब कोई पिता अपने बच्चों को दुख में देख रहा हो लेकिन उनकी मदद करने में असमर्थ हो, या कोई माँ अपने परिवार को रोते हुए देख रही हो लेकिन उन्हें सांत्वना नहीं दे पा रही हो। इसीलिए मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। इन संस्कारों का उद्देश्य केवल परंपरा निभाना नहीं होता, बल्कि आत्मा को यह संदेश देना होता है कि उसका सांसारिक जीवन समाप्त हो चुका है और अब उसे आगे बढ़ना चाहिए। अगर आत्मा अपने मोह, अपने रिश्तों और अपनी अधूरी इच्छाओं में फंसी रह जाती है, तो उसकी यात्रा कठिन हो सकती है। धार्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने जीवन का साक्षात्कार करना पड़ता है। उसे अपने हर कर्म का अनुभव होता है। उस समय कोई झूठ काम नहीं आता, कोई बहाना नहीं चलता और कोई दिखावा नहीं टिकता। आत्मा को अपने ही जीवन की सच्चाई का सामना करना पड़ता है।
जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सच्चाई का साथ दिया होता है, उसकी आत्मा को इस अनुभव में शांति मिलती है। लेकिन जिसने दूसरों को दुख दिया हो, छल किया हो या केवल स्वार्थ के लिए जीवन जिया हो, उसकी आत्मा को बेचैनी और पीड़ा का अनुभव होता है। इसी अवस्था को धार्मिक ग्रंथों में स्वर्ग और नरक की प्रारंभिक अनुभूति कहा गया है। कई मान्यताओं के अनुसार आत्मा को यमलोक की यात्रा भी करनी पड़ती है, जहां उसके जीवन के कर्मों का मूल्यांकन होता है। ये कोई अदालत जैसी जगह नहीं होती, बल्कि आत्मा की ही अंतरात्मा का सामना होता है। उसे दिखाया जाता है कि उसने किन क्षणों में सही निर्णय लिया और किन क्षणों में गलत रास्ता चुना। मृत्यु के बाद आत्मा को यह एहसास होता है कि जीवन में उसने किन चीजों को बहुत महत्व दिया और किन चीजों को नजरअंदाज कर दिया जिनका असली मूल्य था। कई आत्माएं इस अवस्था में पछतावे से भर जाती हैं। उन्हें समझ आता है कि जिन चीजों के पीछे उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, वे सब यहीं रह गईं। धन, पद, अहंकार और दिखावा सब यहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन जो चीजें आत्मा के साथ जाती हैं, वे हैं उसके कर्म, उसका प्रेम और उसकी करुणा। इसी कारण संत और ज्ञानी लोग हमेशा ये कहते आए हैं कि जीवन को ऐसे जियो कि मृत्यु के बाद पछतावा ना रहे। जब आत्मा अपने कर्मों के अनुभव से गुजरती है, तब उसकी यात्रा का अगला चरण शुरू होता है। कुछ आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार सुख का अनुभव करती हैं और कुछ दुख का, और कुछ आत्माओं को पुनर्जन्म का अवसर मिलता है ताकि वे अपने अधूरे कर्मों को पूरा कर सकें। पुनर्जन्म की मान्यता ये कहती है कि आत्मा एक नया शरीर प्राप्त करके फिर से जीवन की यात्रा शुरू करती है। इसी कारण कुछ बच्चे बचपन से ही असाधारण समझदारी या अलग स्वभाव के दिखाई देते हैं। लेकिन हर आत्मा को पुनर्जन्म नहीं मिलता। जो आत्माएं आध्यात्मिक रूप से विकसित हो जाती हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का अर्थ यह है कि आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। अंत में यही समझ आता है कि मृत्यु डरने की चीज नहीं है, बल्कि समझने की चीज है। क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु के सत्य को समझ लेता है, वो जीवन को सही तरीके से जीना सीख जाता है। और शायद यही कारण है कि मृत्यु हमें ये याद दिलाने के लिए आती है कि समय सीमित है और जीवन को प्रेम, करुणा और सच्चाई के साथ जीना ही सबसे बड़ा ज्ञान है।